नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं मैडी आपका एक बारी फिर से स्वागत करता हूं कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन इन डिटेल के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जब आप घर बनाने के लिए कोई प्लॉट लें तो उस समय पे किन किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। देखिएगा, एक तो लोकेलिटी और आपका दूसरा जो आपका प्लॉट है उसके बाहर रास्ता कितना चौड़ा है। इन दो चीज़ों का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो आज की तारीख में ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, बट फिर भी यथासंभव कोशिश करें कि इन दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिएगा, जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि रास्ता जो हमारे प्लॉट के आगे रास्ता है वो 3 साइडेड रास्ता है बेसिकली। एक रास्ता ये जा रहा सामने, एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। और हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि ये जो रास्ता है ये 15 फीट चौड़ा है। अब इस प्लॉट को लेने का एक जो मूल कारण था वो ये था कि ये इस रोड के बिल्कुल सामने को था। अभी अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो अगर आपको गाड़ी अपने पोर्च में पार्क करनी है तो रास्ते की चौड़ाई बड़ा मैटर करती है। अब इस 15 फीट की रोड पे अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये हमारे पड़ोसी हैं। इन्होंने तकरीबन 3 सवा 3 फीट रैंप बाहर बढ़ाया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ किसी भी कीमत पर सिडान हो या हैचबैक ये अपने पोर्च में पार्क नहीं कर पाएंगे अपनी गाड़ी को। ऐसे ही मैं अगर दूसरी साइड दिखाऊं आपको तो इस साइड देखिएगा, इन्होंने भी अपना रैंप 3 साढ़े 3 फीट रोड पे निकाला हुआ है। और उसके बाद जो है इतनी जगह बच नहीं पाती है कि आप अपनी गाड़ी को घर के अंदर पार्क कर पाए। तीसरा, आप अगर ये देख पा रहे हैं सामने की साइड, ये जो घर है ये हमारे आर्किटेक्ट है। इन्हीं ने जो है हमारे इस प्लॉट का नक्शा डिज़ाइन किया है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इन्होंने जो इनका रैंप है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम जो है बाहर निकाला हुआ है। बट इसमें भी समस्या ये है कि इनका रैंप जो है इतना ऊंचा है कि इसमें गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी। उसका जो बॉटम है बेसिकली उतनी ग्राउंड क्लियरेंस होती नहीं है सेडान या हैचबैक की कि वो चढ़ पाए, तो वो इसमें चढ़ नहीं पाएगी। तो ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आपको प्लॉट के लोकेशन क्या है और उसके बाहर रास्ता कैसा है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब ये मैंने इसी हिसाब से लिया था कि मैं इसमें जिससे अपनी गाड़ी आसानी से पार्क अंदर कर पाऊँ। देखिएगा, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आजकल कॉलोनियों में इतना स्पेस होता नहीं है कि आप अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क करें। अगर आप घर के बाहर पार्क कर रहे हैं तो फिर जो कॉलोनी में दूसरी गाड़ियां हैं अगर वो पास ऑन करेंगी तो वो फिर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपका घर बनाते वक्त अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट
कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके उन सवालों को उत्तर देने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।